नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है कृषि जागरण में और मैं हूं आपके साथ अश्विनी वानखड़े। वैसे तो लोहड़ी का त्योहार आते ही मन में भांगड़ा, गिद्दा, मूंगफली और रेवड़ी की तस्वीर उभरने लगती है। ऐसा लगने लगता है कि अब सर्दी तो बस कुछ ही दिनों की मेहमान है। उत्तर भारत में सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक लोहड़ी का त्योहार ज्यादातर सिख और हिंदुओं द्वारा मनाया जाता है, लेकिन कम ही लोग ये जानते हैं कि लोहड़ी को किसानों का त्योहार भी कहा जाता है। और खास बात यह है कि लोहड़ी शीतकालीन संक्रांति के समापन और रबी फसलों की फसल का प्रतीक है। हर साल 13 जनवरी को इस त्योहार को सच्चे उत्साह और जोश के साथ मनाया जाता है। लोहड़ी का त्योहार अलाव जलाकर मनाया जाता है और इतना ही नहीं, अलाव को पवित्र, उर्वरता, सौभाग्य और शुभता का प्रतीक भी माना जाता है। इसीलिए नवविवाहित जोड़े या नवजात शिशु के लिए पहली लोहड़ी बेहद शुभ मानी जाती है। वैसे तो लोहड़ी नृत्य और संगीत के बिना कभी पूरी नहीं होती। इस दिन स्त्री और पुरुष दोनों ही रंगीन कपड़े पहनकर ढोल की थाप पर भांगड़ा और गिद्दा करते नजर आते हैं और शायद इसीलिए पंजाबियों को उनके विपुल स्वभाव के लिए भी जाना जाता है। अब बात करते हैं कि आखिर क्यों लोहड़ी को किसानों का त्योहार कहा जाता है। तो दर्शकों, लोहड़ी का त्योहार फसल की कटाई और बुवाई के तौर पर मनाया जाता है। ये त्योहार पंजाब में फसल काटने वाले किसानों के लिए ज्यादा महत्व रखता है। इस दिन रबी की फसल को आग में समर्पित कर सूर्यदेव और अग्नि का आभार प्रकट किया जाता है और आज ही के दिन किसान फसल की उन्नति की कामना करते हैं। इसके अलावा लोग वसंत के मौसम को मनाने के लिए अलाव के आसपास इकट्ठा होते हैं। वैसे तो लोहड़ी की उत्पत्ति के बारे में विभिन्न कहानियां हैं। कुछ कहानियों के अनुसार त्योहार की शुरुआत हिमालय पर्वतों के क्षेत्र में हुई, जहां देश के बाकी क्षेत्रों की तुलना में ज्यादा ठंड होती है और इसीलिए यह त्योहार सूर्य देवता को भी समर्पित है, क्योंकि लोग ठंड के दिनों में सूर्य देवता के वापस आने का इंतजार करते हैं और इसीलिए इस दिन गर्मी की भी शुरुआत होती है। एक अन्य कहानी लोहड़ी को ढुल्ला भट्टी के नाम से भी जोड़ती है, जो पंजाब के एक महान नायक थे, जिन्होंने अकबर के साम्राज्य के दौरान आबादी के उद्धारकर्ता के रूप में कार्य किया। इन्हें युवा लड़कियों के एक समूह को गुलामी से बचाने के लिए भी जाना जाता है और इसी कारण लोहड़ी पर ढुल्ला भट्टी मनाई जाती है। उनके सम्मान में कई गीत और नृत्य पेश किए जाते हैं। अब बात करते हैं कि यह त्योहार कैसे मनाया जाता है। तो पहले रबी की फसल की कटाई के बाद छोटी लोहड़ी देवी की मूर्तियों को मवेशियों के गोबर से बनाकर आग के नीचे रखा जाता है और रात के समय यार्ड में बड़े पैमाने पर अलाव जलाया जाता है। पारंपरिक पोशाक पहनकर लोग इसके चारों ओर एक घेरा बनाते हैं। इसके बाद इसमें तिल, गुड़, रेवड़ी फेंकते हैं और लोग अलाव के चारों ओर तब तक चक्कर लगाते हैं, नृत्य गाते हैं कि जब तक वह बुझ नहीं जाता। वे अपने देश को धन और समृद्धि के साथ आशीर्वाद देने के लिए इस तरह से अग्नि देवता की पूजा करते हैं। उसके बाद लोग अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ बधाई और उपहार साझा करते हैं। इसी के साथ गन्ना, गज्जक और गुड़ जो जनवरी में काटी गई फसलों से तैयार किए जाते हैं, ये सब लोहड़ी उत्सव का एक अनिवार्य तत्व है। इसके अलावा लोगों को मूंगफली, तिल और पॉपकॉर्न भी प्रसाद के रूप में दिए जाते हैं। तो वहीं रात के खाने में मक्के की रोटी और सरसों का साग होता है, जो पंजाब की शान है। तो दर्शकों, ये है लोहड़ी से जुड़ी कुछ खास बातें, शायद आपको पसंद आए। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत और ऐसे ही दिलचस्प जानकारी के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। शुक्रिया।